अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, बात करेंगे आज पाकिस्तान के हवाले से और अमेरिका के हवाले से, ईरान के हवाले से, इसराइल के हवाले से। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ईरान ने अच्छा खासा धो दिया है, एक नंबर। और दूसरे नंबर पे इसराइल जो है वो भी अब रोने धोने लगा है, और उनकी जो आवाम है वो भी रोने धोने लगी है, रोडों के ऊपर आ गई है। और नेतन्याहू जो है वो भी माफिया मांगने को तैयार हो चुके हैं, ईरान के आगे सर झुकाने को तैयार हो चुके हैं। इसके हवाले से भी बात करेंगे आज। और सबसे पहले आज बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में इस टाइम क्या हो रहा है। हमारे वजीर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी पाकिस्तान के पास इस टाइम पेट्रोल और डीजल जो है 27 दिन का बाकी रह चुका है। और इसके जो असरात हैं, जंग वाले असरात हैं, और डीजल और पेट्रोल जो है वो पीछे से नहीं आ रहा। पहले समुद्री रास्ते से आता था डीजल और पेट्रोल, अब वहां से जो सप्लाई है वो बंद हो चुकी है। बंद होने की वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये जंग है। ये जंग रुकेगी तो सप्लाई आएगी, जंग नहीं रुकेगी तो सप्लाई नहीं आएगी, और पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल का जो बहरान है ये पैदा हो सकता है, क्योंकि 27 दिन का बैकअप बचा हुआ है इस टाइम। उसके बाद सऊदी अरब ने कहा कि जी आप लोग परेशान ना हो, पाकिस्तान का साथ दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, जंग लगी हुई है अमेरिका और ईरान के दरमियान, और इसराइल और ईरान के दरमियान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और जाहिर सी बात है मुश्किलात तो आती हैं। और सऊदी अरब ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जी आप परेशान ना हों, हम आपकी जो किल्लत है वो पूरी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने एतमाद में लिया है और बड़ा ऐलान सऊदी अरब से भी किया गया है। मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब अब जो है वो इमदाद करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि चीज़ें बंद हो चुकी हैं इस टाइम जंग की वजह से। और वहाँ पे भी हमले हो रहे हैं, इधर भी हमले, और हर तरफ हमले हमले हो रहे हैं। और अब ये नहीं कहा जा सकता कि जी जंग रुक जाएगी। दुआ करें जंग रुक जाए और पाकिस्तान में जो है बहरान जो है पैदा ना हो। अगर ये बहरान पैदा हो गया तो बहुत ज़्यादा काम खराब हो जाएगा, और उसके बाद महंगाई बढ़ जाएगी। आपकी जो मीशत पहले भी बैठी हुई है और मज़ीद मीशत जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं आज अमेरिका के हवाले से। अमेरिका अब बिल्कुल तैयार हो चुका है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कह दिया कि जी अब ईरान के साथ जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि जी ईरान ने 600 फौजी जो हैं अमेरिका के मार डाले हैं, और 10 ड्रोन भी जो हैं वो भी नीचे गिराए हैं, उन्होंने तबाह कर दिए हैं, मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए हैं। अमेरिकी जितने भी अड्डे थे ईरान ने अटैक कर कर तबाह कर दिए हैं। अब उनको टक्कर का बंदा मिला है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं, अभी तक किसी को पता नहीं है। जब हम बताएंगे हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, फिर जाके ईरान के ऊपर जो है हम लोग अटैक करेंगे और ईरान को बिल्कुल तबाह कर देंगे। तबाह करने की बात तो बड़ी दूर की बात है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप का ही नुकसान हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ऑफर करवा चुके हैं कि जी हमारे साथ आप मुज़ाकरात करें, और ईरान ने कहा जी हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करते। अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो भी नए आ चुके हैं, और जैसे ही नए सुप्रीम लीडर आए हैं अपने ओहदे के ऊपर ऐलान किया गया, तो डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा ऐलान आया कि जी अब ईरान के जो भी नए आएंगे क्या सुप्रीम लीडर, तो उसको मार दिया जाएगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो वो यहाँ पे नहीं रह सकते, और हमारी जो क़यादत है वो तैयार हो चुकी है इनको मारने के लिए, अटैक करने के लिए। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसके ऊपर अटैक करता है। और इस टाइम तो माशाल्लाह ईरान जो है सब पे हावी है और अटैक करता जा रहा है, और अमेरिका को दिन में तारे दिखा चुके हैं। और ट्रंप ने भी अब तारे देख चुके हैं, दिन में तारे देख चुके हैं कि दिन में तारे भी होते हैं और चाँद भी होते हैं, सारा कुछ देख चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं आज इसराइल के हवाले से। इसराइल के जो फौजी हैं काफ़ी ईरान ने मारे हैं, और ड्रोन भी नीचे गिराए हैं, और इसराइल का भी तकरीबन नुकसान काफ़ी हो चुका है, और इसराइल तकरीबन सारा तबाह हो चुका है। इस टाइम हर तरफ से रोने की आवाज़ें आ रही हैं, चीखों-पुकार की आवाज़ें आ रही हैं, और वहाँ के जो शहरी हैं वो मदद के लिए पुकार रहे हैं। फ़लस्तीन वाला सीन हो चुका है इस टाइम। जब फ़लस्तीन में इस तरह
सीन हुआ था इसराइल की तरफ से, तो फ़लस्तीनी भी ऐसे ही मदद पुकारते थे। हर दफ़ा हर जगह कहते थे हमें माफ़ कर दें, माफ़ी दे दें हमें, मगर उनके सुनने वाला कोई नहीं था। अब टक्कर की जो बाज़ी लगी है, टक्कर की बाज़ी ये ईरान ने लगाई है अब। अब टक्कर का बदला मिला है इनको, पता चला है कि कोई लीडर मिला है और अब नेतन्याहू भी कहता है कि भई हमारे जितने भी अड्डे थे, इन्होंने तबाह कर दिए हैं। हमारा जो मुल्क था इन्होंने तबाह कर दिया। अब कहने का मतलब ये है कि जब आप कमज़ोर मुल्क के साथ जंग लड़ते हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाते, तो आप लोग कहते हैं जी हम बादशाह हैं, हम बड़े लोग हैं, ये कर दिया हमने, वो कर दिया। अब टक्कर का बंदा मिला है और टक्कर का मुल्क मिला है इनको, ठीक है? अब ये पछता रहे हैं कि जी जंग तो हमने छेड़ ली है, अब इसको रोकना किससे है? डोनाल्ड ट्रंप भी परेशान है और इसराइली हुकाम भी परेशान है और नेतन्याहू बहुत परेशान। नेतन्याहू का जो ऑफिस था वो भी तबाह हो चुका है इस टाइम और नेतन्याहू भी जख्मी हुए हैं। दोनों बड़े परेशान हैं क्योंकि नेतन्याहू का कोई इरादा नहीं था ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, मगर डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर इन्होंने हमला किया है। अब देखना ये है कि नेतन्याहू रहता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप रहता है, क्योंकि अब तो काफ़ी और जो मुल्क हैं वो भी साथ दे रहे हैं ईरान का। अब देखना ये है कि ये जो ईरान है, कहाँ-कहाँ मारता है और क्या-क्या निकलता है वहाँ से, और ईरान जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। और कहते हैं ना कि देर आओ दुरुस्त आओ, तो देर आए दुरुस्त आए और ईरान जो है अपना बदला ले रहा है और बदला लेके रहेगा।